किनारे बसा एक सुंदर और हरा भरा गांव शांतिपुर था। इस गांव में किसान, व्यापारी, चरवाहे और अन्य मेहनती लोग रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग पवित्र मानते थे। गर्मियों के दिन थे और गांव में पानी की भारी कमी थी। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन आसमान से बारिश के कोई संकेत नहीं थे। गांव के पास ही एक सूखा पड़ा तालाब था। उसी गांव में एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके घर में शंभू की पत्नी और बेटा रहता था, लेकिन पानी की समस्या को लेकर बहुत परेशान थे। तभी शंभू के मन में एक विचार आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, यशोदा, सुनती हो? मैं कह रहा हूँ, अगर सूखे तालाब को और गहरा खोदा जाए तो शायद पानी की समस्या दूर हो सकती है। हाँ, आप बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन तालाब की खुदाई कैसे होगी? मैं गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ और सबके सामने अपनी बात रखता हूँ। यशोदा, मैं जा रहा हूँ। वह घर से बाहर निकल जाता है और गांव वालों से कहता है, भाइयों, हम पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर उस सूखे तालाब को और गहरा खोदे तो शायद उस तालाब में पानी निकल आए। वहां पर एक धनराज नाम का व्यक्ति था। वो बहुत ही लालची था। तभी धनराज हंसते हुए बोला, शंभू, तुम बहुत भोले हो। अगर यह इतना आसान होता तो अब तक किसी ने कर लिया होता। मैं अपना समय और धन इसमें बर्बाद नहीं करूंगा। गंगू काका ने भी सलाह दी, बेटा, नेकी का काम करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर तुमने यह काम शुरू किया तो लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, जिससे सूखे तालाब में पानी लाया जा सकता है। माधव ने शंभू का साथ दिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा भाई। अगर सब नहीं आएंगे तो क्या हुआ, हम अपना काम जारी रखेंगे और हम करके दिखाएंगे। बालकृष्ण, जो गांव में इधर उधर काम करके अपना पेट पालता था, बोला, मैं भी मदद करूंगा भैया। शंभू, माधव और बालकृष्ण ने मिलकर तालाब खोदना शुरू किया। पहले पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग जुड़ने लगे। धनराज अभी भी हंसता था और कोई भी मदद नहीं करता था। पागल लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तीनों ने बिना रुके अपना काम जारी रखा। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद एक दिन अचानक मिट्टी हटाते ही वहां से पानी निकल आया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गंगू काका बोले, देखो, मेहनत और नेक इरादों का हमेशा अच्छा फल मिलता है। अब धनराज को पछतावा हुआ। वह सोचने लगा, काश मैंने भी उनकी मदद की होती तो मुझे इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ जाता। तालाब में पानी आ जाने के कारण गांव की फसलें बच गईं और पशुओं को भी राहत मिली। गांव वालों ने फैसला किया कि इस तालाब का नाम राम सरोवर रखा जाए, ताकि रामलाल की मेहनत और नेक दिली को हमेशा याद रखा जाए। इस घटना के बाद धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी आगे से अच्छे काम करने का संकल्प लिया। रामलाल, माधव और बालकृष्ण की मेहनत और ईमानदारी की बदौलत पूरा गांव फिर से खुशहाल हो गया। गंगू काका मुस्कुराते हुए बोले, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जो दूसरों के भले के लिए काम करता है, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है और जो दूसरों के भले के लिए काम करता है, उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो।